देख रहे हो, अब लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। यात्रीगण ध्यान दें, केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी होने के कारण यात्रा जोखिम भरी है, इसलिए सोनप्रयाग से आगे न जाएं, वहां पर रहने की व्यवस्थाएं नहीं है। ये जो रास्ता है ना, ये जाता है गौरीकुंड। हम लोगों का रजिस्ट्रेशन है और हम इस लाइन में लग गए, और मान लीजिए इसमें जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी लगे हुए हों, तो हम लोगों का टाइम ख़राब होगा। ये कोड जो है वो स्कैन किया जाएगा। कोड स्कैन किया, फिर आप प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, जो जो बोला जाता है वो फॉलो कीजिए, उसके बाद ही यात्रा पर आइए। और ये एपिसोड एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार रहने वाला है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहने वाला है केदारनाथ धाम से रिलेटेड। सोनप्रयाग आ चुके हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, जो स्लिप मिलती है वो मिल गई है। चारों तरफ का नज़ारा देखो आप, कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सोनप्रयाग में अभी भी। अब यहाँ से पैदल जाएंगे ऊपर होटलों तक, लगेज वगैरह सब कंधों पे लाद कर ही ले जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये है सोनप्रयाग की कार पार्किंग। 100 रुपये 12 घंटे का चार्ज लिया जाता है, बाइक का 12 घंटे का 50 रुपये और बस का 150 रुपये। ये देखो जी सोनप्रयाग के आप नज़ारे, कितनी भीड़ है। गाइस सोनप्रयाग में है, रूम ले रहे हैं, रूम लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये सामने जो बिल्डिंग्स है, यहाँ पे डॉक्टर का क्लिनिक भी है और क्लॉक रूम भी है, चाय मैगी स्टॉल भी है। उधर यात्रा पर्ची काउंटर, जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन होता है, वो पॉइंट है। गाइस रूम बुक हो गया, अब ज़रा पार्किंग में जा रहे हैं, गाड़ी से सारा सामान उठाते हैं और रूम में चलते हैं। फिर लगेज सारा लाद लिया कंधों पर और अब चल रहे हैं होटल की तरफ। जब गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी थी तब तो कुछ और नज़ारे थे, कम भीड़ थी। अब ये सामान लेने आए, लगेज लेने आए हैं, तो देखो कितनी नई और गाड़ियाँ खड़ी हो गई आगे। रात तक ये पूरा हाउसफुल हो जाएगी पार्किंग। अब गर्म कपड़े नहीं लाए हैं तो उसके लिए दुकानें भी बनी हुई है, जैकेट वगैरह आप परचेज़ कर सकते हैं। सारे देखो कितने सारे घोड़े, खच्चर एक्चुअली घोड़े नहीं है, खच्चर हैं, ये पोनी है। अब ये सब यहाँ से गौरीकुंड जा रहे हैं। सोनप्रयाग पहुँच गए, रूम भी ले लिया, ठीक ठाक रूम मिल गया, 3 बेड का, और वॉशरूम भी बढ़िया है, गीजर वगैरह लगा हुआ है। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर रूम्स में ना गीजर नहीं मिलता है, तो हमें मिल गया, हम थोड़े लकी रहे। बस ये था, बड़े लकी रहे और कुछ नहीं है। हाँ, और भीड़ अभी भी काफ़ी है, भीड़ बहुत है सोनप्रयाग में अभी भी, और लगातार लोग आ रहे हैं। यानी कल ट्रैकिंग पर बहुत ज़बरदस्त रश रहने वाला है। वेदर की बात करूं तो देखो वेदर बहुत बढ़िया हो गया है, बादल छाए हुए हैं आसमान में, धूप पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और अभी होटल वालों से बात हुई थी हमारी, वो बोल रहे थे कि केदारनाथ धाम में बर्फ़ पड़ रही है, अभी स्नोफॉल हो रहा है। और एक चीज़ और बताऊँ? बिल्कुल बताओ। कौशिक जी मोबाइल में दिखा रहे थे कि एवलांच का भी प्रेडिक्शन है। देखा आपने? हाँ, जो एनडीए में होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनकी तरफ से एसएमएस आया है कि लो लेवल का अलर्ट है एवलांच का। और कहाँ कहाँ? रुद्रप्रयाग जिले में, चमोली में, उत्तरकाशी में और पिथौरागढ़ में। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है ये टूर। स्नोफॉल तो मिलने ही वाली है, स्नोफॉल तो गारंटी है, अभी भी स्नोफॉल केदारनाथ धाम में हो रहा है। कल जाएंगे ट्रैकिंग पर, शायद स्नोफॉल लाइव देखने के लिए मिल जाए, आपको भी दिखाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जयकारे लगा दो, जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव। यात्रा पर्ची काउंटर पे चलते हैं। तो सामने कोतवाली है और ठीक उसके बराबर में यात्रा पर्ची काउंटर है, जहाँ पर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करा कर आते हैं उसका वेरिफिकेशन होता है। घोड़े खच्चरों की निर्धारित दर सोनप्रयाग से बेस कैंप केदारनाथ 19 किलोमीटर, टोटल आपको पे करना पड़ेगा 3200। यात्रा पर्ची काउंटर पर अभी क्या स्थिति है दिखाते हैं। फिलहाल तो यात्रा पर्ची काउंटर पर कुछ भी वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है। सोनप्रयाग ऑलमोस्ट हाउसफुल है। होटल के चार्जेस यहाँ पर 5000 6000 तक लिए जा रहे हैं। यात्रा के बारे में कोई अपडेट नहीं है, यात्रा होगी या नहीं होगी। फिलहाल तो यात्रा बंद है, किसी को भी गौरीकुंड या केदारनाथ धाम यात्रा के लिए जाने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए सोनप्रयाग में हजारों की तादाद में यात्री पहुंच चुके हैं। मनमाने होटल वाले यहाँ पर रेट ले रहे हैं, तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं इस वक्त लोगों को सोनप्रयाग में। तो फ्रेंड्स अभी यात्रा पर नहीं जाने देने, कल शायद जाने की अनुमति मिले, क्योंकि फ़िलहाल केदारनाथ धाम में ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। ये जानकारी मिली है कि ऊपर बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। हाँ। और अभी यहाँ पर ये भी बताया गया है कि शायद कल यात्रा स्टार्ट हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। जो पैदल ट्रैकिंग होती है ना, वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये भी
पूरी श्योर गारंटी नहीं है। तो उन्होंने 9-10 बजे तक का टाइम दिया, अगर 9-10 बजे तक सब क्लियर हो जाता है, रास्ते साफ हो जाते हैं तो यात्रा शुरू हो पाएगी, वरना हो सकता है 1 या 2 दिन डिले भी हो जाए। भीड़ ज़बरदस्त हो चुकी है यहाँ पर। देखते हैं कल जाने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। आए हैं तो बाबा के दर्शन हम भी करेंगे और आपको भी ज़रूर कराएं। क्योंकि जी कैसा रहा अब तक? बिल्कुल, अभी तक का सफ़र अच्छा रहा और बाकी अंकित जी जो बाबा केदारनाथ की कृपा। जिस टूर के अंदर एडवेंचर ना हो तो क्या मजा, परेशानी ना हो तो मजा ही नहीं मज़ा नहीं है। लगातार बर्फबारी चल रही है, तो ऐसे में तीर्थयात्रियों में संशय बना हुआ है कि अगर मैं सामने दिखाना चाहूँ तो इसके पीछे केदारनाथ धाम है। और तो गाइस चाय पीने के लिए यहाँ रुक गए हैं। मीडिया वगैरह वाली भी यहाँ पर आ गई है क्योंकि अभी यात्रा बंद है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इकट्ठा हो गए हैं। कल जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे क्या होगा वो अपडेट भी आपको दे देंगे। एक छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खुल चुका है, बाकी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट वो भी सब ओपन है। मेडिकल स्टोर भी यहाँ मौजूद है। बाकी आपकी जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, आपके रेनकोट, छाता और भी कुछ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो गाइस रात का समय 8 बजे हो गए शायद, सोनप्रयाग में है और अभी थोड़ा डिनर करने का मन हो रहा था, बाहर निकल रहे हैं होटल से और यहाँ लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। अभी भी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, यही बोला जा रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है केदारनाथ धाम में, ऊपर स्नोफॉल हो रहा है तो नीचे ही रुकें, सोनप्रयाग से आगे ना जाएं। अब जब अगला ऑर्डर आएगा कल जाने देंगे या नहीं देंगे वो कल पता चलेगा। बाकी आए हैं तो केदारनाथ बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। ये देखो केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी होने के कारण, मार्ग अवरुद्ध होने के कारण यात्रा जोखिम भरी है, इसलिए सोनप्रयाग से आगे न जाएं। वहां पर रहने की व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो इस तरह का लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है अब यहाँ पे। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी होने के कारण, मार्ग अवरुद्ध होने के कारण यात्रा जोखिम भरी है, इसलिए सोनप्रयाग से आगे न जाएं। वहां पर रहने की व्यवस्थाएं नहीं हैं। केदारनाथ धाम यात्रा रोक दी गई है, लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है और कई हजार श्रद्धालु इस वक्त सोनप्रयाग में फंस चुके हैं। जो यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है उसमें बताया गया है कि गौरीकुंड में भी काफ़ी श्रद्धालु फंसे हुए हैं, सोनप्रयाग में तो कई हजार श्रद्धालु फंस चुके हैं, सीतापुर भी लगभग हाउसफुल है और बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो सोनप्रयाग छोड़कर वापस अपने घरों को चले गए हैं। नेपाल के यहीं के लोकल टिहरी के, क्या बात है, क्या नाम है? अर्जुन। मुझे कुछ ऐसा बेसिक खाना ही मिलता है यहाँ पे सोनप्रयाग में। रोटी है, एक सब्जी है, एक दाल है, प्याज आ गई है, वैसे प्याज होती नहीं है यहाँ पे। कैसा लगा आपको खाना खा के? खाना बढ़िया, खाना अच्छा था, सादा और अच्छा। धन्यवाद आपका। ये यात्रा तो बंद कर दी उन्होंने, क्या करें उसमें? उम्मीद है कल खुलेगी। उम्मीद का तो ये है, बर्फबारी नहीं होनी चाहिए, बर्फबारी हो रही है उस चक्कर में। रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया इन्होंने, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। देखो जी रात के नज़ारे हैं ये सोनप्रयाग के, काफ़ी चहल पहल देखने के लिए मिल रही है। बस एक माइंड में संशय बना हुआ है कल का कि कल यात्रा शुरू हो पाएगी, ट्रैकिंग शुरू हो पाएगी या नहीं। फिलहाल आज रात तो हमें सोनप्रयाग में ही रुकना पड़ेगा। देखो खाना सस्ता था, अच्छा था, 360 रुपये में खाना खाया और एक सब्सक्राइबर भी बढ़ा लिया। चलो ये भी करना चाहिए जहाँ भी जाओ। घोड़ा खच्चर प्रीपेड काउंटर भी यहीं पर है और यात्रा पर्ची काउंटर भी यही है। ये जो रास्ता है ना ये जाता है गौरीकुंड यहाँ से। अभी तो यहाँ कोई नहीं जा रहा, रात का समय है, ट्रैकिंग भी अलाउ नहीं होती है और जाना भी सुरक्षित नहीं है। इधर है पूरा सोनप्रयाग शहर। फ्रेंड्स एक और चाय पीने आ गए हैं हम लोग डिनर करने के बाद। रात के 9 बजे हुए हैं। क्या न्यूज़ दे रहे हो बताओ? केदारनाथ और यमुनोत्री दोनों धामों में बर्फबारी चल रही है, तो दोनों ही धामों में इस टाइम थोड़ा काम बाधित हो रहा है। बाधित हो, केदारनाथ में ज़्यादा बाधित है। बस अब यही चल रहा है कि कल क्या होगा, यात्रा शुरू होगी नहीं होगी, देखते हैं कल क्या होने वाला है। रूम टूर कैसे कराता हूँ आपको। एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, 3 लोगों के लिए बहुत है। इधर है वॉशरूम, वॉश बेसिन, मिरर और ये है वॉशरूम।
यहाँ रात कटेगी हमारी, कल क्या होगा कल देखा जाएगा। क्यों अंकित जी? बिल्कुल, कल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं लाइफ के साथ में कोई रिस्क नहीं लेना। अनाउंसमेंट बार बार हो रहा था। जाओ, जैसे प्रशासन गाइड कर रहा है वैसे ही करिए। यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जब भी इस तरह की परेशानी होती है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना या स्नोफॉल हो जाना या वेदर मतलब अनुकूल ही नहीं है कि आप यात्रा कर पाए, तो ऐसे समय में हमें सरकार का समर्थन करना होता है, सरकार का सहयोग करना होता है जैसा वो बोले, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है। जो भी वो कदम उठा रहे हैं, अगर वो हमें वहाँ जाने से मना कर रहे हैं तो वो इसी वजह से, ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारी यात्रा सुरक्षित रहे, सही से हो और हम घर वापस अच्छे से जाएं, यही मेन है। हम भी यही चाहते हैं और वो भी यही चाहते हैं। तो ये इस तरह के केसेस में हमें अपनी जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोऑपरेट करना चाहिए। इतनी है ना, इतने वहाँ का जो वेदर है वो ऐसा बहुत आसान वेदर नहीं है, बहुत टिपिकल कंडीशंस होती है वहाँ पर, है ना। तो उन सारे चैलेंज को हमें देखना है, फेस करना है। तो ऐसे में अगर वेदर अच्छा है तो ही आप आगे जाएं, अदरवाइज आप प्लान को थोड़ा सा ड्रॉप करें। और इसी के लिए अनाउंसमेंट भी यहाँ बार बार हो रहा है कि सोनप्रयाग से आगे ना जाए। आप अभी शायद कैमरे में एडवाइस दे रहे थे, कल जाना चाहिए हमें ऊपर? जाने की परमिशन ही नहीं है अभी तो। पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है, उन्होंने ही मना कर दिया है कि अभी कोई अपडेट नहीं है, कल क्या होगा वो कल डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है जाने की। तो मतलब हम फर्स्ट से पहले नहीं जा सकते? अभी उसकी भी अपडेट नहीं है, ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं है कि नहीं जा सकते, कल भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब वेदर पर डिपेंड करेगा। अभी वहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल है और मैं मानता हूँ कि रात भर अगर स्नोफॉल होता है नहीं होता है तो उसको स्नो को हटाया कब जाएगा, जब कल दिन निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि मजदूर जाके सुबह 4 बजे 5 बजे उसे हटाना लग जाएंगे, कम से कम उसको 9-10 बजे का जो भी टाइम होगा बिल्कुल, तो उसके बाद ही कोई निर्णय निकल पाएगा, उसके बाद ही कोई अपडेट आ पाएगा। चलिए, थैंक यू। चलो जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, रूम से चेकआउट कर दिया, सारा सामान लोड हो गया, नहा लिए, अभी जा रहे हैं गाड़ी में पार्किंग में और सारा सामान रखेंगे गाड़ी में। और एक बैग रेडी किया है जिसे हम ट्रैकिंग पर लेकर जाने वाले हैं। अब देखते हैं यात्रा का क्या स्टेटस है। सुबह आए थे तो यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और अभी भी लगी हुई है टैक्सी के लिए। ये मतलब कि यात्रा शुरू हो चुकी है। देखो जी लाइन और भीड़ क्या ज़बरदस्त वाली है, कितनी बड़ी लाइन लग चुकी है। लोग नहाए नहीं, सुबह सुबह उठ के लाइन में लग गए बस आके। ये देखो जी लाइन वहाँ तक, और शुरू कहाँ से है कोई और छोर नहीं है। चलो चले, देख लो कितना पीछे से लाइन लगी हुई है, लगभग ऑलमोस्ट पार्किंग से लाइन शुरू हुई है। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं है वो लोग भी जा रहे हैं। नहीं, उनको तो फिर इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, सबके रजिस्ट्रेशन है होगा तभी तो। जहाँ कहाँ चेक कर रहे हैं वो आगे। अच्छा, हम लोगों का रजिस्ट्रेशन है और हम इस लाइन में लग गए, और मान लीजिए इसमें जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी लगे हुए हों तो हम लोगों का टाइम ख़राब होगा। नहीं, चेक हो रहा होगा। नो जवाब, कोई जवाब नहीं है भैया। चलो कोई बात ना। तो देखो जी, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था अभी फ़िलहाल नहीं है, रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, लाइन में लग चुके हैं। और बोला ये जा रहा है, अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है कि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वही लाइन में लगें। अब मान लीजिए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो लाइन में लग चुके हैं और जिनका है वो भी पीछे लग गए, तो उन लोगों का कितना टाइम वेस्ट होगा जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा कर आए हैं। क्या करें, चलिए अभी चलते हैं पार्किंग में, रख कर आते हैं सामान और फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स गाड़ी पे आ गए, सारा लगेज सेट कर दिया, क्या लेकर जाना है क्या गाड़ी में छोड़ना है, रूम से चेकआउट कर दिया, भाई लोग रेडी हो गए और अब निकलते हैं यहाँ से। टाइम हुआ है अभी 6:45, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। लाइन मैंने आपको दिखाई थी, बहुत लंबी लाइन लग चुकी है ऑलरेडी। अभी देखना होगा कि टैक्सी के लिए कितनी देर में नंबर आता है गौरीकुंड जाने के लिए। लास्ट ईयर नहीं 2021 में जब आए थे तो सीतापुर से पैदल गए थे हम गौरीकुंड तक। आपने देखे होंगे वो एपिसोड, नहीं देखे तो देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये एपिसोड एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार रहने वाला है, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन रहने वाला है केदारनाथ धाम से रिलेटेड। बिल्कुल पूरी सीरीज़ देखिएगा। और यहाँ के ना खूबसूरत फ़ोटोज़ देखने हैं तो इंस्टा पर फॉलो कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, अब वो फ़ोटो सबका डलेगा, देखो ग्रुप में फ़ोटो खींचेंगे डालेंगे। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। आप भी आइए यात्रा पर, और क्या क्या इंतज़ाम है ना उसकी एकदम सच्चाई आपको बताएंगे। जैसे अभी मैं बता भी रहा था, लाइन लगी हुई है, रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, लग गए हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन जिनका है वही लाइन में लगे। अब देखते हैं क्या होगा। क्या होगा।
फुल रेडी हो? फुल रेडी है। 16-17 किलोमीटर का ट्रैक है लिखा 16 किलोमीटर है 20। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और कुछ नहीं कह सकते, आगे बारिश है या बर्फबारी है। लगातार बर्फबारी हो रही है केदारनाथ धाम में। आज भी बहुत क्लाउडी है वेदर, देखो आप, कब बारिश हो जाए कब स्नोफॉल हो जाए ऊपर कोई भरोसा नहीं है। 3 बड़े-बड़े बैगों में सामान पूरी तरह से पैक कर लिया गया है। क्या भूले हैं ये ऊपर जाके पता चलेगा। देखो चेक कर लिया जाए। छाता भी रख लिया, रेनकोट भी रख लिया, मेडिसिन भी रख ली, खाने पीने का भी शायद कुछ सामान रखा होगा, नहीं रखा तो ऊपर चलो देख लेंगे, मैनेज हो जाएगा। और बाकी शूज़ वगैरह सब लेकर जाएं, एक स्लीपर भी रख लिए हैं। हाँ, स्लीपर। और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी रख लिए हैं, बाई चांस भीग जाए तो क्या होगा। चलें फिर? चलते हैं बिल्कुल। देख रहे हो पार्किंग भी ना ऑलमोस्ट फुल है। वहाँ मल्टी लेवल कार पार्किंग है, वो भी फुल हो गई है। रात में उतने नहीं थे, लेकिन अब सुबह देख रहे हैं ना पूरी पार्किंग फुल हो चुकी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स लाइन में लग गए हैं, अब देख लो हालात। लाइन कितनी बड़ी है, देखो पार्किंग से लाइन शुरू हो रही है, वहाँ देखो पीछे तक। और कितना टाइम लगेगा अब देखने वाली बात है। आगे शायद रजिस्ट्रेशन भी चेक होगा, लेट्स सी क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक लाइन ये लगी हुई है टैक्सी के लिए और एक लाइन वहाँ लग गई है यात्रा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए। पहले वहाँ वेरीफाई होगा, स्कैन होगा कोड, उसके बाद टैक्सी से जा पाएंगे। तो 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है लाइन में लगे हुए, लेकिन देखते हैं, इंतजार पूरा है। पूरा इंतजार है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। अब देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। एक बंदा मोहित भाई वहाँ लग गए हैं वेरिफिकेशन के लिए और हम लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। तो वहाँ पे देखो भीड़ लग चुकी है, वहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है रजिस्ट्रेशन का। आ गए हो गया, बिना वेरिफिकेशन नहीं जाने देंगे। फिर अब क्या करना है, लाइन में रोक दी गई है, अब क्या करना है। तो मोहित भाई आ गए, रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन करा लिया। देखो ताज़ा अपडेट ये है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के आए हैं वो ही आगे जा पाएंगे, लेकिन वो भी तब जा पाएंगे जब वेरिफिकेशन वो यहाँ पर वेरिफिकेशन काउंटर पे वेरिफिकेशन कराएंगे। अभी फ़िलहाल यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है। ऊपर से जो कि हाई कमांड से परमिशन आएगी तब आगे यात्रा को कंटिन्यू किया जाएगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आए हैं वो लोग नहीं जा पाएंगे ना, नहीं, वो लोग नहीं जा पाएंगे। तो ये वेरीफाई किया गया, क्या स्कैन किया गया था? स्कैन, ये वेरीफाई, भाई आप रजिस्ट्रेशन करके आए तो ये करा के आए, तो ये वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा, जब तक कैसे कंफर्म होगा कि ये कोड जो है वो स्कैन किया जाएगा, स्कैन किया जा उससे तो श्योरिटी होगी कि आपका वाकई में रजिस्ट्रेशन हुआ है या कोई फेक आप रजिस्ट्रेशन उठा कर ले आए। तो ये केस ऐसा आया, उसके वेरिफिकेशन में डेट पता है क्या लिख रही थी केदारनाथ बद्रीनाथ की? 1/1/1970। 1/1/1970 तो पास्ट में यात्रा कर चुका है। तो उसको क्या करा फिर? अब पता नहीं, मेरे पीछे थे, पता नहीं मुझे कि इनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हालांकि उन्होंने ओरली तो उसको मना किया था, लेकिन जब स्कैन किया होगा तो शायद अगर सही डेटा आ गया होगा तो परमिट कर दिया होगा। चलिए जैसे भी अपडेट होगी यात्रा से रिलेटेड आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अनाउंसमेंट कहाँ कर रखा था पहले? मैंने जाके वहाँ गया। अब क्यों लोगों को पागल बना रहे हो? कम से कम बता दो लोगों को। तब भीड़ स्टार्ट हुई है वहाँ पे आनी। वेरिफिकेशन हो गया, अब जैसे ही यात्रा शुरू होगी, गाड़ियाँ शुरू होंगी तो पहले हम लोगों का नंबर आने वाला है। रूल को फॉलो कर रहे हैं, जो भी रूल यहाँ पर अप्लाई किए गए। बाकी जो सच्चाई है वो सामने जब वहाँ पर होंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि लाइन भी कंटिन्यूस चली रही है ना। ऐसा नहीं है कि लाइन नहीं चल रही है, लेकिन यात्रा पर जा पाएंगे वो। देखिए जो नियम है, जो प्रशासन बोल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। यही तरीका है किसी भी यात्रा को करने का। जो गाइडलाइन है उनको फॉलो कीजिए। लोग बिना रजिस्ट्रेशन कराए यहाँ पर आ गए हैं और लाइन में लग रहे हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, जो बोला जाता है वो फॉलो कीजिए, उसके बाद ही यात्रा पर आइए। देखो अनाउंसमेंट भी हो रहा है। जिन यात्रियों का सत्यापन हो रहा है वो सत्यापन काउंटर के बाहर सबकी तरफ से लाइन बनाना शुरू कर दें। जिन यात्रियों का सत्यापन वेरिफिकेशन हो रहा है वेरिफिकेशन काउंटर के बाहर रोड पर लाइन, शायद दूसरी लाइन लगाई जा रही है। जिनका सत्यापन हो गया उनके लिए दूसरी लाइन लगाई जा रही है, फिर वहाँ चलेंगे। अभी भाई गए हैं देखने के लिए। सोनप्रयाग में कई हजार लोग इकट्ठा हो चुके हैं। लोगों में होड़ लगी हुई है कि बस कैसे भी केदारनाथ धाम पहुंच जाएं। प्रशासन ने यात्रा को रोका हुआ है, अब क्या होगा कुछ नहीं पता। फिलहाल कई हजार लोग सोनप्रयाग में इकट्ठा हो चुके हैं। आगे की जर्नी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा, तो जुड़े रहिएगा MS व्लॉगर यूट्यूब चैनल के साथ, जुड़े रहिएगा केदारनाथ धाम की इस सीरीज के साथ। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ।